बहुत सारे बिजनेस आइडिया को आपने ट्राई कर लिया, गांव के साइड में रहते हैं और लाखों कमाने की आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं, तो इसमें आपको आज बहुत सारे बिजनेस आइडियाज में लेकर आया हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे कौन से बिजनेस से आप कौन से महीने में आप लाखों कमा सकते हैं और कब इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। आज आपको एक नहीं पूरे पूरे 18 बिजनेस आइडियाज में आपको बताने वाला हूं जो आप गांव के साइड में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है सिलाई का काम। पहले दिमाग में आ जाता है कि कपड़े तो आजकल ऑनलाइन बिक रहे हैं, यहां तक कि जो लोग रिटेल का शॉप भी खोले उनका भी शॉप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर आपका सिलाई का काम कैसे अच्छा चलेगा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आज भी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है? लोगों के हिसाब से उनको कपड़े नहीं मिल पा रहे। जो ऑनलाइन कपड़े पसंद आते हैं उसकी फिटिंग नहीं अच्छी होती है, किसी को लंबाई अच्छी नहीं पसंद आ रही, किसी को चौड़ाई नहीं है, किसी को वाइड एंगल है, किसी को बहुत ज्यादा फिट है। तो उसके हिसाब से टेलर का काम यही होता है, बॉडी के हिसाब से वो परफेक्ट सिलाई करके देता है। इसीलिए लोग हमेशा से सिलाई के ऊपर कभी ना कभी जरूर फोकस करते हैं। तो अगर आप भी गांव के साइड से बिलोंग करते हैं और आप अपना धंधा जमाना चाहते हैं, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सिलाई का काम आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो ऑनलाइन तो पसंद आ जाते हैं लेकिन उसकी फिटिंग नहीं पसंद है। बहुत सारे लोगों को स्लीव नहीं उसकी पसंद है, बहुत सारे लोगों को उसकी डिजाइनिंग नहीं पसंद है, लेकिन कपड़े पसंद है। वो आप कपड़े मंगाकर कपड़ों के साथ साथ में आप सिलाई का भी काम कर सकते हैं, तो दोनों चीजें आपका फायदा हो जाता है। सिलाई का काम करने के साथ साथ में आप कपड़े भी बेच लेते हैं। तो सबसे पहला है ये सिलाई का काम। आप देहात में रहकर इसके लिए ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, 2.5 से 3 लाख में ये शुरू भी हो जाता है। मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। मार्केट में कितने टाइप के टेलर हो, किस टाइप के वो लोग कपड़े सिल रहे हैं। देखिए शादी विवाह पार्टी में हर जगह, स्कूल ड्रेस में हर जगह जाने के लिए लोगों को कपड़े सिलाने पड़ते हैं। सिले सिलाए कपड़े उनको पसंद नहीं आते और जो पसंद आते हैं वो उनकी फिटिंग के हिसाब से नहीं है। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं आपके लिए जिसकी वजह से आप मार्केट में अपने आप को ब्रांड के रूप में ला सकते हैं। दूसरा है बेकरी का बिजनेस। अब इंडिया में सुबह शाम दोनों टाइम लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया है, तो हर किसी को बेकरी की चीजें जरूर खानी पसंद आती है। नमकीन हो, टोस्ट हो, ब्रेड हो, जीरा हो, हर प्रकार की चीजें वो खाना शुरू कर दिए हैं। तो आप अगर देहात के साइड में रहते हो और हर कोई आपके मार्केट में ऐसे ही मिल जाते हैं, जैसे आपके मार्केट में 4-6 ऐसे दुकान मिल जाएंगे जो चाय की दुकान होती है, वहां पर भी लोग खाना ऐसी चीजें पसंद करते हैं। चाय के साथ में यहाँ पर रीति रिवाज है कि वो लोग खट्टा या मीठा दोनों चीजें खाते हैं। जीरो को नमक के साथ बना सकते हैं, सादा बना सकते हैं, मीठा भी बना सकते हैं। नमकीन भी आप मीठा बना सकते हैं, नमकीन तो नमकीन रहता ही है। तो अगर आप बेकरी का बिजनेस करते हैं तो इसमें भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। इसको थोड़ा सा करने के लिए जानकारी कर लीजिए, इसका लाइसेंस भी जरूरी होता है और ये हाइजीनिक का इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पर डे का ज्यादा नहीं 10 से 20 किलो का बेकरी का सामान ही आप बेच लेते हैं, तब भी आप महीने में 40-50 हजार से ज्यादा का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से, बहुत ही इजीली तरीके से। तो ये बिजनेस जो आइडिया मैं आपको दे रहा हूं सेकंड, ये 18वें का दूसरा है, जो बेकरी का बिजनेस आप बहुत आराम से करके लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। फिर हो सकता है कि आपके मार्केट में और भी बेकरी वाले हों, या फिर नहीं भी हो तो भी बहुत दूर दूर से आपके मार्केट में सामान आ जाता है, लेकिन जो आपके नियरेस्ट हैं, जो आपके सबसे नजदीकी के हैं, वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि उनको ताजी और शुद्ध चीजें मिले। अगर वो सामने से देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया जा रहा, पकाया जा रहा और इसमें हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे ही लेना पसंद करेंगे। और आजकल हर कोई मार्केट में ज्यादातर लोग होता है कि पर डे जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो पर डे के रूप में ही उसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े स्टॉक में लेकर जाकर घर पर रखेंगे, तो पर डे आपकी ये सेलिंग होती रहती है। तीसरा हमारा बिजनेस है अगरबत्ती का बिजनेस। देखिए हर जगह आज पूरे भारत में सुबह सुबह ही पूजा पाठ का काम होता है। सुबह उठे, नहाए धोए, मंदिर गए, घंटा बजाए, उसके बाद में ओम जय जगदीश हरे, जय लक्ष्मी माता, सुबह आरती होती है, भजन होता है, जो भी होता है, लोग पूजा करने जाते हैं सुबह सुबह मंदिरों में। अपने घर पर भी, अपने कमरे में भी लोग ड्यूटी जाते हैं तो भी पूजा करते हैं। लोग बिजनेसमैन है तो भी अपने ऑफिस में, अपने घर पे, दोनों जगह पर पूजा करते हैं। तो उस जगह पर अगरबत्ती का यूज जरूर होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो माहौल चाहिए होता है अगरबत्ती बनाने का, वो आपके एनवायरमेंट में, आपके देहात में, आपके गांव में सबसे ज्यादा शुद्ध होता है और उसको सुखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धूप भी मिल जाती है। इसके लिए अगरबत्ती का बिजनेस भी आप कर सकते हैं और आपके नजदीकी जितने भी सिटी हैं, छोटे छोटे टाउन है, सिटी है, उसमें आप रेगुलर में सप्लाई कर सकते हैं। ग्रोसरी का सामान लेकर दुकान दुकान तक पहुंचाते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपका माल ले जाकर दुकान दुकान तक डिलीवर कर देंगे, उनको आप डिलीवरी का चार्ज दे सकते हैं।
तो अगरबत्ती का बिजनेस में आप पूरी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसको आप कर सकते हैं अपने घर पर रहकर, अपने देहात में ही रहकर, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला है मोमबत्ती का बिजनेस। अब मोमबत्ती आप ये सोच रहे हैं सिर्फ त्योहारों पर यूज होता है या सबसे ज्यादा सिर्फ दिवाली के टाइम पर यूज होता है, ऐसा नहीं है। आजकल इसका डिमांड बढ़ चुका है। कैसे? पहले देखिए, देहात में हर घर पर मिट्टी का तेल होता था दीपक जलाने के लिए। जैसे सरकार की तरफ से पहले केरोसिन मिट्टी का तेल पहले लोगों को मिल जाता था, तो वो क्या करते थे, एक बोतल में भरकर उसको दीपक बनाकर लोग रोज डेली शाम को जला लिया करते थे देहात के साइड में जहां पर बिजली नहीं है। आज भी यही समस्या है कि बिजली वहां पर बहुत ज्यादा कटती है, जिसकी वजह से आज भी प्रॉब्लम बने रहते हैं। कभी भी द्वार पे अंधेरा नहीं होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है कि शाम होते ही हमारे यहाँ पर हर घर में एक दो दीपक जल जाते हैं। लेकिन आजकल सबके अलग अलग कमरे बन चुके हैं, अलग अलग द्वार हैं, बहुत बड़े बड़े घर भी बन चुके हैं। तो जब लाइट कटती है देहात के साइड में, तो सबसे पहले लोगों को ये होता था कि चलो दीपक जला लिया जाए, लेकिन अब दीपक नहीं है तो अब क्या करते हैं, वो मोमबत्ती प्रेफर करते हैं। मोमबत्ती मार्केट से लाते हैं और हर घर में पर डे की डेट में 5 से 7 10 मोमबत्तियां लगती हैं। मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आता है, साथ में इसको बेचना भी बहुत आसान होता है। दिवाली के टाइम पर इसका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हर त्योहार में ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो त्योहारों में इसका ज्यादा डिमांड होता है। इस तरीके से मोमबत्ती का बिजनेस अब बहुत बढ़ चुका है। पहले की तरह नहीं है कि लोग प्रेफर नहीं करते थे या फिर दीपक जला लिया करते थे, अब वो समस्याएं लोगों को आती है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग मोमबत्तियां ही यूज करते हैं। अभी तक तो सबने जेंट्स के लिए बहुत सारे बिजनेस आइडियाज दे दिए देहात के साइड में रहने। आज कुछ आइडियाज ऐसे भी देने जा रहा हूं जो हाउस वाइफ कर सकती है, जो लेडीज कर सकती है, जिनको बाहर जाना पसंद नहीं है या फिर वो घर पे रहने के लिए मजबूर है और साथ में उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी किया हुआ है, लेकिन वो चाहती हैं कि कुछ ना कुछ वो ऐसा करे जिसकी वजह से उनका भी लोग नाम जाने या वो भी बिजनेस में उतर कर पैसे अच्छे कमा सके। आजकल अचार और पापड़ कौन खाना नहीं पसंद करता, हर किसी को खाने में स्वाद चाहिए, जो अचार में लोग ढूंढ लेते हैं। खाना खाने के बाद में पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने के लिए पापड़ का सेवन जरूर करते हैं, और जितने भी फंक्शंस पार्टी होती है उसमें भी लोग अचार और पापड़ का यूज जरूर ही करते हैं, क्योंकि ये स्वाद को भी बढ़ाता है, साथ में एक रेस्पेक्टेबल फीलिंग भी देता है, और लोग मेहमान के आने पर अचार और पापड़ का तो जरूर यूज करते हैं। ज्यादातर लोग आजकल घर में भी यूज करने लगे हैं, क्योंकि सबको पता हो चुका है कि ये सारी चीजें खाने की चीजें हैं, सिर्फ इसको क्यों मौके मौके पर ही इंतजार किया जाए, जब मर्जी हो तब आजकल इसका यूज किया जाए। तो हर घर में लगभग अचार और पापड़ आजकल यूज होने लगा है। तो अचार और पापड़ का बिजनेस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। घर पर रहकर खाली टाइम निकालकर सुबह शाम का अपना टाइम अपने घर वालों के लिए दीजिए, बाकी दिन का जो टाइम बचता है वो आप अचार पापड़ को बनाने में दीजिए। देखिए, अचार हर जगह और भी उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो अचार और पापड़ में स्वाद देहात वाले दे देते हैं वो शहर वाले नहीं दे पाते, या फिर वो जो बनाने वाले हैं पर्सनली वो नहीं दे पाते, क्योंकि उसके लिए जो प्रॉपर प्रक्रिया होती है उसमें टाइम लगता है, और टाइम दुकानदार वालों के पास में नहीं होता, ये बिजनेस करने वालों के पास में नहीं होता, ये होता देहात के साइड में। बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रोसेस कर लेते हैं, इसमें स्वाद दे देते हैं, इसमें अच्छाई भी होती है, जल्दी खराब नहीं होता है, और इसमें दिक्कतें कम होती हैं, पाचन क्रिया को और बेहतरीन करता है, ये कभी नुकसान नहीं करता। शहर में क्या होता है, जो दुकानों वाले बनाते हैं, जो बिजनेस वाले बनाते हैं, इसमें क्या केमिकल डाल देते हैं। देहात में साइड में जो बनता है इसका प्रोसेस के हिसाब से बनता है, इसके मार्केटिंग के लिए आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही आपसे आकर खरीद कर लेकर जाते हैं। अगला हाउस वाइफ के लिए है ब्यूटी पार्लर का बिजनेस। अब तो पूछिए ही मत, अगर ब्यूटी पार्लर किसी एक भी एरिया में ना हो तो सोचिए उस एरिया वालों का क्या हाल होगा। औरतें कैसी होंगी, लेडीज कैसी होंगी वहां की, व्हाटएवर। या फिर शादी विवाह पार्टी फंक्शन के मौके पर अगर ब्यूटी पार्लर आपके घर तक उपलब्ध ना हो, या फिर किसी के पास में ब्यूटी केयर प्रोडक्ट ही ना हो, तो सोचिए उस माहौल का क्या हाल होगा। ये ब्यूटी पार्लर एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जहां पर पता नहीं कैसे कैसे लोग जाते हैं और फिर वापस कैसे कैसे लोग आते हैं। यमराज भी इस बात से कंफ्यूज होते होंगे कि अंदर गया कौन और निकला है कौन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ब्यूटी पार्लर के साथ साथ में आपको पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी आपके बड़े आराम से सेल हो जाते हैं। साथ में कुछ ऐसे पर्सनलाइज क्लॉथ्स जो सिर्फ लेडीज यूज करती हैं, लेडीज से ही लेना पसंद करती हैं, तो वो भी आप अपने ब्यूटी पार्लर से ही उसको भी सेल कर सकती हैं। इस तरीके से आप अपने ब्यूटी पार्लर को अपने गांव देहात साइड में जहां भी आप रहते हैं, एक छोटा सा मकान हो,
उसमें एक कमरा हो, एक ही कमरे में आप पूरा सेटअप कर सकते हैं और उसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगता आपको। टाइम अपने हिसाब से आप दीजिए, कोई इशू नहीं आता है। और जितने लोगों को पता हो तो खुद आपके पास में आते हैं। तो दिन भर आपका ये चलने वाला बिजनेस है, सालों साल चलने वाला बिजनेस है, ये कभी भी ये बंद नहीं होता। शादी विवाह पार्टी फंक्शन के मौके पर ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। अगला है पेपर बैग का। पेपर बैग का बिजनेस देखिए, आजकल सरकार ने भी पॉलीथीन पर बैन लगा दिया है। हर बिजनेसमैन को, हर दुकानदार वालों को, हर जगह से जहां से भी आप सामान लेने जाते हैं वहां पर कैरी बैग होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े मॉल्स में भी, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं वहां पर भी कैरी बैग होता है। देखिए, लोगों का एक माइंडसेट क्या है कि वो मार्केट में जाएंगे किसी भी जगह पर सामान लेने, तो वहां पर कैरी बैग जरूर मिल जाता है। लेकिन अगर यही आप मॉल में जाते हैं तो वहां पर कैरी बैग लेकर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां अगर कैरी बैग मिलेगा भी तो पेपर बैग मिलेगा जिसमें प्लास्टिक का यूज नहीं होता है, साथ में वो उस बैग का चार्ज भी करते हैं। तो इस वजह से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घर से ही कैरी बैग लेकर जाते हैं। तो आप भी एनवायरमेंट को शुद्ध बनाने के लिए पॉलीथीन का यूज कम ही कीजिए। वैसे भी सरकार ने बैन लगा कर रखा हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा पेपर बैग का आप इस्तेमाल कीजिए। तो पेपर बैग भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको आप कर सकते हैं अपने लोकल में ही। हर दुकानदार वालों को पेपर बैग की जरूरत है। छोटे थैले, बड़े थैले उनको बनाकर दे सकते हैं, कैरी बैग दे सकते हैं, छोटे लिफाफा दे सकते हैं। हर मेडिकल स्टोर पर लिफाफे की जरूरत होती है, किराना स्टोर पर लिफाफा की जरूरत होती है। इसको बनाने के लिए इसका मटेरियल भी बहुत आराम से मिल जाता है। डेली पेपर बढ़ते हैं, हर जगह से आप पेपर कलेक्ट कर सकते हैं, उसका आप छोटा छोटा लिफाफा बना सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे पेपर्स इकट्ठा कर सकते हैं जिसका आप कैरी बैग बना सकते हैं। तो इसमें भी, ये भी आपका साइड में चलने वाला बहुत अच्छा बिजनेस है। इक्विपमेंट को साफ सफाई करने के लिए सबसे ज्यादा पेपर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक को गलने और उसको सड़ने में काफी वर्ष लग जाते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फायदा नहीं है। पहला फायदा आपका, बाद में समाज का। तो जरूर इस बात पर फोकस रखिए। अगर आप भी जाते हैं मार्केट में सामान लेने, हर कोई जाता है, तो कोशिश करिए कि कैरी बैग लेकर जाइए या फिर पेपर के बने बैग्स का ही इस्तेमाल कीजिए। अगला बिजनेस आइडिया है प्रिंटिंग प्रेस का। अब आपको पता होगा कि जितने भी बिजनेस वाले हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितनी भी कोचिंग्स हैं, जिनको भी अपना ब्रांड का प्रमोशन कराना होता है, वो अपना एक बैनर बनवाते हैं, एक पोस्टर बनवाते हैं, एक विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, शादी का कार्ड बनवाते हैं, कैलेंडर बनवाते हैं। और बहुत सारे ऐसे दुकानदार वाले कैरी बैग में प्रिंटिंग करवाते हैं अपने दुकान के ब्रांड को भी। कैरी बैग होता है, उसमें प्रिंटिंग करवाते हैं ताकि लोगों के पास में उनका नाम जाए, उनका ब्रांड जाए। तो प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत अच्छा बिजनेस है, हर मार्केट को जरूरत है। देखिए, हर मार्केट कैरी बैग यूज कराता है, हर दुकानदार अपना खुद का कैरी बैग यूज करता है। तो उसके कैरी बैग पे क्या होता है, उसका ब्रांड का लेवल चाहिए, उसका प्रमोशन चाहिए उस पर। तो इस तरीके से आपने 8-10 अगर मार्केट भी पकड़ लिया तो आपने बहुत अच्छा बिजनेस कर लेंगे। साथ में जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर छोटी छोटी कोचिंग्स, उनको भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, ये सारी चीज के लिए चाहिए। विजिटिंग कार्ड चाहिए, हर दुकानदार वाले को आजकल विजिटिंग कार्ड चाहिए, काम करने वालों को विजिटिंग कार्ड चाहिए, हर कोई विजिटिंग कार्ड। तो क्या है, प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा स्कोप है। हालांकि इसमें थोड़ा खर्चा आता है, लेकिन ये यकीन मानिए बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। इसमें आपको 2-3 लोगों को रखना भी पड़ सकता है। ये भी पूरा पेपर पर ही वर्क होता है या फिर छोटे मोटे प्लास्टिक्स पर भी यूज होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस अगर आप करते हैं देहात के साइड में रहकर, एक छोटा सा अगर आप कमरा रखते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो भी चल जाएगा, किराया भी नहीं बहुत ज्यादा लगना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा। और इसमें 1-2 लोगों को रख लीजिए, बहुत आराम से बिजनेस ये चलता है और बहुत प्रॉफिटेबल भी ये वाला बिजनेस है। अगला हमारा बिजनेस आइडिया है होलसेल अंडे का बिजनेस। आजकल के टाइम पर किसको अंडा खाना पसंद नहीं है, हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, यही सबका अपना मोटिव है, यही सबका अपना नारा है। तो संडे हो या मंडे, कोई नहीं देखता कि आज कौन से दिन में अंडे खाने हैं, कौन से दिन में नहीं। अंडे का आजकल यूज भी बढ़ चुका है, लोग बालों में भी यूज करते हैं ताकि डैंड्रफ की वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही वो प्रॉब्लम्स ना हो। मेहंदी लगाते उसमें भी लगा लेते हैं, बालों में मेहंदी लगाते उसमें भी लगा लेते हैं, डायरेक्ट भी लगा लेते हैं, दूध में मिलाकर पीते हैं सुबह के नाश्ते के लिए ताकि बॉडी फिट रह सके, बॉयल भी खाते हैं। और जो पीने वाले हैं उनका तो पूछिए ही मत, उनको तो चाहिए ही चाहिए। वो जब तक 2, 4, 6 उनको नहीं मिल जाएगा बॉयल एग, तब तक वो उनको चढ़ेगी ही नहीं। तो आजकल देखिए तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। लोग अंडे हर कोई आजकल खाना पसंद करता है और ये बहुत सिंप्लीफाइड भी है। जो लोग इसको रेगुलर तरीके से यूज करते हैं वो डायरेक्ट अपने लंच मील में भी यूज करते हैं,
क्यों? क्योंकि ये मैगी से भी जल्दी तैयार होता है। मैगी तो सिर्फ कहता है कि 2 मिनट में तैयार होता है, लेकिन लेता है आधे घंटे का टाइम या फिर 20-10 मिनट का टाइम। लेकिन अंडा देखिए ना, कच्चा लाएंगे उसको क्या करते हैं, आमलेट बना लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में तैयार हो जाता है। तो सबसे आसान भी है, लोगों को पसंद भी आता है, इसका स्वाद भी लोगों को पसंद आता है। हाँ, थोड़ा सा अगर आप एग का आपने स्टोर रखा हुआ है जहां पर आप होलसेलिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रे रखे हुए हैं, तो वहां पर थोड़ी साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसका थोड़ा सा स्मेल अच्छा नहीं होता। अगर ये सड़न में आ गया तो ये बदबू बहुत तेज करता है, तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि हाइजीन बना रहे। कभी भी किसी भी कस्टमर को ऐसा ना लगे कि नहीं आप साफ सफाई नहीं करते, आपके यहाँ गंदगी है। और इस तरीके से जो भी आएगा वो ट्रे का ट्रे लेकर जाएगा। तो पूरे दिन में कम से कम अगर आप 20-25 ट्रे या 50 ट्रे भी बेच लेते हैं तो भी यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें होता है। महीने के आप इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं बहुत आसानी से। क्या करना, सिर्फ बैठे ही तो रहना। और ये मात्र 4 घंटे का बिजनेस है, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन खोलकर इसको बैठिए। शाम के टाइम में आप 4 घंटे निर्धारित कर लिए कि रात को 8 बजे कि रात को 8 बजे तक इसको खोल के रखना है, 9 बजे तक खोल के रखना है, 10 बजे तक खोल के रखना है, कब तक खोल के रखना है उसके पीछे से आप 4 घंटे 5 घंटे डिसाइड कर लीजिए। आपका आधे टाइम में ही काम हो जाता है। फिर आप घर का भी काम कर सकते हैं। तो घर पे रहकर बहुत अच्छी तरीके से ये वाला बिजनेस आपका चलने वाला है, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो ये थे कुछ बिजनेस आइडियाज, अभी इसमें और भी बाकी है। मैं पूरे 18 बिजनेस आइडियाज आपको देने वाला था, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं तक रोकते हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी बिजनेस आइडियाज मैंने आपको बताए, इन बिजनेस आइडियाज को अगर आपको इंप्लीमेंट करना है, शुरू करना है, या फिर फंड की इशू आ रही है, मैन पावर की इशू आती है, आपको ब्रांड का दिक्कत आता है, मार्केटिंग की दिक्कत आती है, ऐसा लगता है पैसा लगा दिया चलेगा कि नहीं, इसके बारे में स्ट्रेटेजी नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि कौन से कस्टमर इसको लेंगे, या उधारी होने का बहुत ज्यादा डर है, आपको राइट कस्टमर नहीं पता है कि किस तक इस माल को ले जाना है, या फिर प्लानिंग कैसे करना है, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, ये सारे स्टार्टअप से लेकर किसी भी प्रकार की अगर आपकी दिक्कतें हैं तो आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। 9565371994 पे कांटेक्ट कर लीजिए। मैं आपको कंसल्टिंग के जरिए बता दूंगा कि सबसे बेस्ट बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका कौन सा है, या फिर इसका एक कोर्स भी पूरा आता है, तो वो कोर्स आप परचेज करके 1 साल तक उसके अंदर सीख सकते हैं। साथ में बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा 1 महीना सीखना, 1 महीने बाद आप डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लीगल, फाइनेंस, HR और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये जितने भी सारी चीजें होती हैं, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारी चीज आपको सिखा दी जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हो सकता है कि आप गांव देहात से बिलोंग ना करते, लेकिन आपका हित मित्र, यार दोस्त कोई होगा ऐसा जो व्हाट्सएप पे होगा, फेसबुक पर होगा, कहीं भी होगा, वो देहात से बिलोंग करता है और वो बहुत परेशान रहता है, घर पे रहता, पढ़ाई लिखाई भी किया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या, बेरोजगार बन के बैठा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसको बिजनेस का आइडिया मिल जाएगा। साथ में अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इन अभी तक जितने भी बिजनेस आइडियाज मैंने बताए उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, किसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखता है, उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक जरूर कीजिए। देखिए 2 बटन दिए गए हैं, कुछ ना कुछ जरूर करके जाइएगा। Evolution.